पाकिस्तान नेवल एकेडमी PNS रहबर में पासिंग आउट परेड फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। फील्ड मार्शल को नेवी के चाक चौबंद दस्ते की सलामी। फील्ड मार्शल ने परेड का मुआयना किया। सैयद आसिम मुनीर ने नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। पास आउट होने वाले कैडेट अब्दुल रहमान ने एजाजी शमशीर हासिल की। पंजाब असम्बली में हुल्लड़बाजी और कवायद की संगीन खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। स्पीकर पंजाब असम्बली ने हंगामा आराई करने पर 26 अरकान को मुअत्तल कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 26 अरकान असम्बली को आइंदा 15 नशिस्तों के लिए मुअत्तल किया गया। मुअत्तल होने वालों में MPA मियाँ एजाज शफी, अली इम्तियाज़ वड़ाइच, शेख इम्तियाज़ और दीगर शामिल। दरिया सवात में डूबने वाले 10 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। 4 अफराद की तलाश जारी। जाँ बहक होने वाले 8 अफराद का ताल्लुक दस्का और दोका मर्दान से है। गुज़श्ता रोज़ 18 अफराद सैलाबी रैले में बह गए थे। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक 4 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। ऐन शाहदीन के मुताबिक सयाह नाश्ते के बाद तस्वीरें लेने के लिए दरिया के खुश्क हिस्से में गए। दरिया के बेरहम मौजों ने तमाम अफराद को घेर लिया। दरियाई सवात में डूबने वाले दस्का के 8 अफराद की नमाज जनाजा अदा। शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। हर आंख बार मर्दान के रिहायशी 2 अफराद की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। वाक़े पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक्शन। मुतादिद अफसरान मुअत्तल, जिम्मेदारों का तयन करने के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील। स्वाबी में बारिश के बायस नदी नालों में तोगयानी। अदीना खोर में सैलाबी रैली में फंसे 4 अफराद रेस्क्यू, खातून और 3 बच्चे शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों के दौरान 11 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हुए। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। जाँ बहक अफराद में 4 मर्द, 3 खवातीन और 4 बच्चे शामिल। बारिश और फ्लैश फ्लड के बायस सवात में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, जहां 10 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हुए। सैलाब के बायस 56 घरों को नुकसान पहुंचा। पंजाब में मानसून बारिशों के बायस हादसात में 12 अफराद जाँ बहक, 39 जख्मी हुए। PDMA रिपोर्ट। मुल्क में मानसून का स्पेल। कराची में बादल बरस पड़े। पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक चंद मकामात पर तेज़ बारिशें हो सकती हैं। शदीद बारिशों के बायस कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास समेत सिंध के नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तूफ़ानी और पहाड़ों पर लैंड स्लाइडिंग का खदशा। गजा में जंग बंदी के करीब है। अगले हफ्ते जंग बंदी हो जाएगी। गजा में इस वक्त कहत की सूरत हाल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। कहा, ईरान की एटमी तंसीबात को तबाह कर दिया। ईरान ने दोबारा जौहरी ताकत बनने की कोशिश की तो दोबारा हमले से गुरेज नहीं करूंगा। IAEA ईरान की जौहरी तंसीबात का मुआयना करे। इसराइल या अमरीकी फौज को खामनाई को मारने की इजाजत नहीं दूंगा। खामनाई ऐसा क्यों कहेंगे कि वो इसराइल से जंग जीत गए हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर जानते हैं कि ये झूठ है। ईरानी क़यादत मुलाकात करना चाहती है। ट्रंप का दावा। अमरीकी सदर का कनाडा के साथ तजारती मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का ऐलान। कहा, कनाडा से मामलात तय करना मुश्किल है। शुमाली कोरिया के साथ तनाज़ा जल्द हल हो जाएगा। ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी का एक बार फिर क्रेडिट ले लिया। सीज़फायर पर दोनों मुल्कों की क़यादत की तारीफ की। इसराइली हमलों में शहीद 60 अफराद की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अवाम की कसीर तादाद में शिरकत। शोहदा की मैयतों को कौमी परचम में लपेटा गया। अवाम का शोहदा को खराज अकीदत। इसराइल के साथ 12 रोज़ जारी रहने वाली जंग में पासदारान इनकलाब के मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी और जौहरी साइंसदान मोहम्मद मेहदी तेहरानची भी शहीद हुए। सदर ट्रंप को ईरान पर मजीद हमले रोकने की डेमोक्रेटिक करारदाद सेनेट में मुस्तरद। रिपब्लिकन अक्सरियती सेनेट ने करारदाद 53 के मुकाबले में 37 वोटों से नाकाम बना दी। करारदाद में ईरान पर मजीद हमलों के लिए कांग्रेस से मंजूरी लाजमी करार दी गई थी। ट्रंप ने कहा था कि वो ईरान पर दोबारा हमले से गुरेज नहीं करेंगे।
भारत की रुसवाई, पाकिस्तान की आलमी सतह पर बड़ी कामयाबी। सिंतास मुआहदे पर सालसी अदालत ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। सालसी अदालत ने सिंतास मुआहदे पर भारतीय दलील मुस्तरद कर दी। भारत का मुआहदे को यकतरफा मुअत्तल करना गलत इक़दाम करार। सिंतास मुआहदे का इतलाक़ जारी रहेगा। भारत का सालसी अदालत के किरदार को महदूद करने का इक़दाम दुरुस्त नहीं। सिंतास मुआहदे के हवाले से सालसी अदालत का किरदार नुमाया है। मुआहदा मुअत्तली की भारतीय इक़दाम से अदालत की फैसला साजी की हैसियत मुतासिर नहीं होती। मुआहदा मुअत्तली के एकतरफा फैसले से अदालत की कार्रवाई नहीं रुकेगी। सिंतास मुआहदे पर अदालत फैसला साजी जारी रखेगी। अदालत ने सिंतास मुआहदे का बगौर जायजा लिया। कहीं भी एकतरफा तौर पर मुअत्तली की शिक शामिल नहीं। सालसी अदालत के फैसले का मतन, पाकिस्तान का सालसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। भारतीय इक़दाम को मुआहदे की रोज से गैर कानूनी करार देना खुश आइंद है। पाकिस्तान का रद्द अमल। नादरा सेंटर में बगैर इंतजार काम होना खुश आइंद है। शहरियों के लिए हर सतह पर आसानियां पैदा करने के लिए इक़दामात करते रहेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नादरा मेगा सेंट्रल ब्लू एरिया का दौरा। शहरियों के लिए फ्राहम करदा सहूलतों का जायजा लिया। शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात की। अब इंतजार नहीं करना पड़ता, बारी जल्द आती है। आपके आने से हालात बेहतर हुए हैं। शहरियों की मोहसिन नकवी से गुफ्तगू, सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम। मखसूस नशिस्तें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI और दीगर जमातों को मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। 12 जुलाई 2024 का अक्सरियती फैसला कलअदम करार। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने 5-7 की अक्सरियत से नजरसानी दरखास्तें मंजूर कर ली। जस्टिस जमाल मंदोखेल का 39 नशिस्तें PTI को देने का फैसला बरकरार। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी की इलेक्शन कमीशन को अज़्सर-ए-नौ जायजा लेने की हिदायत। 80 उम्मीदवारों की नामजदगी का अज़्सर-ए-नौ जायजा लिया जाए, दोनों जजेस की हिदायत। मुख्तसर फैसला आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पढ़कर सुनाया। तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने फैसले से इख्तलाफ किया। मखसूस नशिस्तों के केस का 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। इलेक्शन कमीशन को 15 दिन में फैसला करने की हिदायत। DGISPR के बानी PTI से मुज़ाकरात या पसे पर्दा राब्तों की तरदीद। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बरतानवी नशरियात इदारे को इंटरव्यू। कहा, फौज सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती। ये सियासतदानों का काम है, वो आपस में बात करें। मुसल्लह अफवाज को सियासत में मुलविस ना किया जाए। हम पाकिस्तान की रियासत से बात करते हैं जो आइन के तहत सियासी जमातों से मिलकर बनी है। जो भी हुकूमत हो वही इस वक्त की रियासत होती है। और मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के सख्त कदमात। मुल्क भर में फौज तैनात करने की मंजूरी। 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में फौज तैनात की जाएगी। वज़ारत दाखिला ने इस्लामाबाद में भी फौज तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फौज सिविल इदारों की मदद के लिए सिक्योरिटी के फ़राइज़ सरअंजाम देगी।